तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारत की तरफ से लगभग 35,000 करोड़ रुपए खर्च करके रशिया से 5 रेजिमेंट S-400 की खरीदी गई है। S-400 वही है जो कि दुनिया का इस समय नंबर 1 एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। अब हम सभी जानते हैं कि इसे खरीदने से पहले काफी कुछ चीजें घटित हुई, जिसमें कई सारे देशों की बेचैनियां देखने के लिए मिली। चाइना, पाकिस्तान तो ऑब्वियसली इन सब चीजों से परेशान होंगे ही होंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल हम लोग इनका इस्तेमाल सीधे सीधे इन्हीं देशों के खिलाफ करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अमेरिका की तरफ से भी देखने के लिए मिला कि वो बहुत ही ज्यादा बेचैन था जब इसकी डील हम लोगों ने की। बहुत कोशिशें की गई कि भारत रशिया के बीच में होने वाली S-400 की इस डील को रोका जाए, लेकिन फाइनली भारत नहीं माना और रशिया के साथ इसकी डील की और फाइनली आज हम लोग इसकी डिलीवरी ले रहे हैं, जिस दौरान हम लोग 3 रेजिमेंट रशिया से प्राप्त कर चुके हैं। इसी के साथ साथ इनकी डिप्लॉयमेंट की तैयारियां भी हम लोगों ने कर दी है। कुछ रेजिमेंट को हम लोगों ने ऑलरेडी डिप्लॉय भी कर दिया है। अब मैं आपको बता दूं कि रशिया की तरफ से ये जो S-400 की डिलीवरी भारत को की गई है, तो इन सभी सिस्टम्स को प्रॉपर टेस्ट करके ही भारत भेजा गया है। यानी जिन पैरामीटर्स के आधार पर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स ने काम करना चाहिए, उन सारे पैरामीटर्स को जब ये अचीव कर लेगा टेस्ट के दौरान, तभी जाकर रशिया की तरफ से इन्हें भारत को डिलीवर्ड किए गए हैं। लेकिन अभी तक देखा गया है कि भारत के अंदर इसका कोई टेस्ट नहीं हुआ है। यानी अलग अलग सब सिस्टम्स की टेस्टिंग हम लोगों ने जरूर कर ली होगी, क्योंकि S-400 की एक रेजिमेंट की बात की जाए तो उसमें कई सारे सिस्टम्स होते हैं, तो उन सभी की टेस्टिंग वगैरह तो ऑब्वियसली अभी तक कर ली गई होगी। लेकिन अगर इसका लाइव फायर टेस्ट की बात की जाए तो वो अभी तक भारत के अंदर कंडक्ट नहीं किया गया। जबकि कोई भी देश इस तरह के भारी भरकम वेपन्स खरीदता है तो उनकी टेस्टिंग वगैरह जरूर की जाती है। लेकिन ये भारत को 2022 के मध्य से मिलना शुरू हो चुके थे। 3 रेजिमेंट अभी तक मिल चुकी है, लेकिन इनका कोई भी लाइव फायर टेस्ट अभी तक देखने के लिए नहीं मिला था। जबकि मैं आपको बता दूं कि इन्हें ऑपरेट करने के लिए भारतीय वायुसेना, जो कि इसकी प्रमुख ऑपरेटर रहेगी, उसकी एक टीम को प्रशिक्षित भी कर दिया गया है रशिया की तरफ से। यानी भारत की तरफ से एक टीम को भेजा गया था जिन्हें इन फ्यूचर S-400 के ऊपर काम करना है, ऑपरेट करना है। इस टीम को प्रॉपर प्रशिक्षित भी कर दिया गया है रशिया की तरफ से। कहने का मतलब अब S-400 भी है, उनकी डिप्लॉयमेंट भी हो चुकी है, उन्हें ऑपरेट करने के लिए स्किल्ड ऑपरेटर भी हमारे पास मौजूद है। अब जरूरत यह है केवल कि इसका टेस्ट किया जाए और पूरी दुनिया के सामने भारत की शक्ति का प्रदर्शन किया जाए। जिस तरह से हम लोगों ने देखा था टर्की के द्वारा S-400 की रेजिमेंट्स प्राप्त की गई थी, उसके बाद उनकी फोर्सेस द्वारा भी इसके लाइव टेस्ट किए गए थे। तो ठीक इसी तरह की तैयारी बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से भी की गई है और आने वाले बिल्कुल कुछ ही समय में भारत के अंदर S-400 का पहला परीक्षण किया जाएगा, जिसको लेकर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। और इस दौरान बताया जा रहा है कि किसी फास्ट मूविंग टारगेट के खिलाफ S-400 का परीक्षण भारत द्वारा किया जाएगा, जो कि हम लोग अक्सर हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स की भी टेस्टिंग के दौरान इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इस टेस्ट को लेकर टाइमलाइन अभी तक जारी नहीं की गई है, लेकिन काफी जल्द इस टेस्ट के कंप्लीट होने की उम्मीदें बताई जा रही है। अब S-400 की बात की जाए तो इसकी एक रेजिमेंट में कुल 8 के नंबर में लॉन्चर्स होते हैं और एक लॉन्चर से 4 मिसाइलें लॉन्च की जा सकती है। तो इस तरह से एक रेजिमेंट एक साथ 32 मिसाइलों को फायर करने की क्षमता रखती है। इसकी मिसाइलों की बात की जाए तो इसमें कुल 4 तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी रेंज 40 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर और 400 किलोमीटर तक होती है। इसी के साथ साथ एल्टीट्यूड की बात की जाए तो 100 से लेकर 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने वाले ये किसी भी टारगेट को ट्रैक करके उसे इंटरसेप्ट कर सकता है। यानी दुश्मनों की तरफ से अगर भारत में किसी तरह का ड्रोन भेजा जाता है, किसी तरह का एयरक्राफ्ट होता है, कोई क्रूज मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो, किसी भी तरह का कोई भी एरियल थ्रेट हो, ये बड़ी आसानी से उसे हवा में न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखता है। और दुश्मन के द्वारा अगर मल्टीपल एरियल खतरे भेजे गए, उन्हें भी ये कई नंबर्स में एक साथ न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसके अंदर जो रडार सिस्टम लगे होते हैं वो भी काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। कुल 600 किलोमीटर की आपको ट्रैकिंग रेंज देते हैं। कहने का मतलब जब थ्रेड आपसे 600 किलोमीटर दूर रहेगा, उसी दौरान S-400 उसे बड़ी आसानी से पहचान लेगा। और S-400 की यही सारी खूबियां उसे दुनिया में नंबर 1 एयर डिफेंस सिस्टम बनाती है। इस समय अगर भारत की बात की जाए तो भारत के अंदर भी कई सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं। और अगर खासकर बात की जाए BMD सिस्टम की, तो कुछ ही समय पहले हम लोगों ने उसके फेज 2 की पहली मिसाइल का परीक्षण देखा था, यानी A2 मिसाइल का। हालांकि BMD सिस्टम काफी हद तक इससे डिफरेंट एयर डिफेंस सिस्टम है, जिनका इस्तेमाल स्पेशली हम लोग हमारी तरफ आने वाली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स के खिलाफ करने वाले हैं। लेकिन जब कुछ ही महीनों पहले उसका टेस्ट हुआ था, उसके बाद भारत के द्वारा किए जाने वाला ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टेस्ट होगा, जिसको यकीनन पूरी दुनिया देखने वाली है, खासकर अगर एशिया रीजन की बात की जाए तो। क्योंकि एशिया में भारत के अंदर S-400 का आ जाना ये जियोपॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा चेंज करता है। इसके बहुत बड़े बड़े मायने हो सकते हैं। तो अब खैर इंतजार रहेगा इसके टेस्ट के लिए, कब होता है। जब भी होगा मैं आपको सबसे पहले वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा।